मेरे पापा की मृत्यु को 3-4 महीने ही हुए थे। उस समय मैं 18 साल की थी। एक दिन मम्मी मुझे बाजार ले गई मेरे लिए पैंट शर्ट खरीदने। मैंने कभी पैंट शर्ट नहीं पहने थे क्योंकि हम गांव में रहते थे और पैंट शर्ट पहनना मुझे पसंद भी नहीं था। लेकिन मम्मी ने कहा, अब कमाने वाला कोई रहा नहीं, यह सब तुमसे मजबूरी में करवा रही हूँ। यह बात किसी को बताना मत, बस हम दोनों में राज रहेगी। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर मम्मी ने मुझे उस काम पर लगा दिया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर मम्मी की वजह से चुपचाप करती रही। इस बात को कई दिन गुजर गए थे। मम्मी मुझे एक दुकान पर छोड़ आती और वह दुकानदार मुझे अंदर बने एक छोटे से कमरे में ले जाता और कुछ देर बाद मुझे एक टब और 1000 का नोट पकड़ा दिया करता और मैं घर आ जाती। मम्मी मुझसे रोज रोज ये टब नहीं उठाया जाता, सब अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आज मम्मी को फैसला सुना दिया था। मैं जवान लड़की थी। रोज रोज मेरे दुकान पर जाने को सब गलत समझते थे और अजीब अजीब नज़रों से देखते थे और मैं पैंट शर्ट पहनकर तो और भी अजीब सी लगती थी। तुझे कब से फिक्र होने लगी लोगों की? जो सोचते हैं सोचने दे, मम्मी ने कहा। पता नहीं मम्मी क्यों इतनी नासमझ हो गई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं और वह मदद के लिए आगे भी बढ़ते हैं। जब पापा जिंदा थे और बीमार रहते थे तब तो मम्मी मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती थी। कहती थी कि अच्छी लड़कियां बाहर नहीं निकलती और खुद बाहर के चक्कर काटती थी। जब से पापा की मृत्यु हुई थी मम्मी के तौर तरीके ही बदल गए थे। अब मम्मी हर काम के लिए मुझे ही बाहर भेजती। मम्मी तुम ही तो कहती थी कि लड़कियों को बाहर जाना अच्छा नहीं है और जब से पापा गए हैं तब से हर काम को मुझे ही भेजती हो। मैं बोली तो मम्मी ने घूरते हुए सर पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, इतनी बनने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कब से लोगों की परवाह होने लगी? जा चुपचाप कपड़े बदल और दुकान पर चली जा। मैं घर से निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का रोहन था। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने उसे चिल्लाकर कहा, क्यों रोज रोज मेरा पीछा करते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं लोगों को इकट्ठा कर लूं? मोहल्ले के लोगों को बुलवाकर तुम्हें जूतियां पड़वाऊं? मेरे चिल्लाने से वह डर गया और कुछ पीछे हटकर बोला, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अगर आइंदा बात करने के बहाने मेरे पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। दुकान पर पहुंची तो एक नया इम्तिहान मेरे सामने खड़ा था कि इतनी धूप में भी उसकी दुकान पर ग्राहक खड़े थे। लेकिन मुझे मालूम था कि वह पहले मुझे अंदर ले जाएगा। मैंने कहा, चाचा पहले मेरा काम कर दो। मेरा कहना था कि दुकान पर खड़ी औरत मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। दुकानदार का रंग उड़ गया। चाचा एकदम हंसे। अरे सब्र कर लड़की, पहले दूसरे ग्राहकों को तो निपटा लूं, फिर तुम्हारा काम भी कर देता हूँ। दुकानदार के हाथों में लंबी लिस्ट थी। मैंने कहा, चाचा मैं इतनी देर तेज धूप में खड़ी नहीं रह सकती, पहले मुझे निपटा दो, उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। दुकानदार ने मुझे घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। फिर उस औरत से बोला, दीदी सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं पहले इस लड़की को निपटा लूँ। बस भैया ज़्यादा बातें न बनाओ, मैं सब समझ रही हूँ। लाओ सामान की लिस्ट, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगी। औरत चिढ़ते हुए मेरे बराबर से निकल गई। दुकानदार मुझे अंदर ले गया। आज उसने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, बस मेरे हाथ में टब थमा दिया और 1000 का नोट। मैं जाते जाते पलटी और एक बार नज़र झुकाकर उस टब को देखा। उसमें कुछ होता था, लेकिन मुझे देखने की इजाज़त नहीं थी। घर के अंदर ठीक से पहुंची भी नहीं थी कि मम्मी ने मुझसे टब छीन लिया। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे टब के अंदर कुछ हिल रहा था। मुझसे टब लेकर रोज की तरह अपने कमरे में बंद हो गई। मैंने मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मम्मी बोली, जाओ यहाँ से, तंग मत करो, रसोई में खाना रखा है, जाकर खा लो। कुछ देर मम्मी के कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद मैं रसोई में चली गई। खाने में पनीर की सब्जी देखकर हैरत नहीं हुई मुझे, क्योंकि जब से दुकान वाले ने टब और पैसे भिजवाने शुरू किए थे तब से घर में अय्याशियाँ शुरू हो गई थी। रात होने को थी, पर मम्मी अभी तक कमरे में ही बंद थी। मैंने 1-2 बार कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। शायद वह सो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई। न जाने आज क्यों दिल बहुत परेशान था। मुझे उस लड़के का ख्याल आया
जो रोज़ रोज़ मेरे पीछे आता था। गुस्से से सिर पटकते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा दिल बहुत अजीब अजीब मुश्किलों से घिरा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे कुछ है जो बहुत गलत है और मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अचानक मुझे खटपट की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बाहर निकली तो आवाज़ किचन से आ रही थी, यानी मम्मी अभी अपने कमरे से बाहर थी। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई और टब ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कमरे में कहीं कोई टब नहीं मिला। कुछ सोचते हुए बेड के नीचे देखा तो बहुत से टब पड़े हुए थे। मैं हैरान थी कि मम्मी मुझसे ये टब मंगवाती क्यों है और रोज़ रोज़ मुझे पैंट शर्ट पहनकर भेजने के पीछे क्या राज था। यही सोच रही थी कि मुझे लगा कि वही दुकानदार मम्मी के साथ दूसरे कमरे में मौजूद है। मुझे खुद से शर्म आने लगी। मम्मी किन गलत कामों में पड़ गई थी। मैंने छुपकर काफ़ी देर तक उनकी बातें सुनी। मैं उनकी बातों का मतलब नहीं समझ सकी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद मम्मी दरवाजे पर खूंखार नज़रों से मुझे देख रही थी। क्या कर रही हो यहाँ? उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। कुछ नहीं, बस वैसे ही आपके कमरे में आ गई। दोपहर में दुकान पर क्या तमाशा लगाया था तुमने? कुछ भी तो नहीं किया। दुकान वाला तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुमसे थोड़ा इंतज़ार नहीं होता? मम्मी का गुस्से से पूछना था कि मेरा दिमाग घूम गया। एक यही बात तो मुझे परेशान कर रही थी और मम्मी ने फिर खुद सवाल का मौका दे दिया था। मैंने कहा, क्यों देता है वह टब मुझे? क्यों करता है इतनी मेहरबानियाँ? मैं चीख पड़ी थी। मुझे अपनी मम्मी के करैक्टर पर यकीन था, लेकिन यह डर भी था कि ऐसी बातें ज़्यादा वक्त तक छुपती नहीं हैं। अगर ये बात मोहल्ले में फैल जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मेरे चीखने पर मम्मी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। बोली, तुम्हारे पापा के मरने के बाद मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। मैंने कहा, क्यों करता है वह इतनी मेहरबानियाँ हम पर? आजकल के टाइम में बिना लालच के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मुझे आज ही जवाब चाहिए, ताकि कल ज़माना जब मुझसे यह सवाल पूछे तो उन्हें देने के लिए मेरे पास जवाब हो। मेरा कहना था कि मम्मी का हाथ उठ गया। उन्होंने बाजू से पकड़ते हुए मुझे अपने कमरे से बाहर धक्का दे दिया। बोली, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। कोई सवाल नहीं करेगी तू, और ना ही मैं कोई जवाब दूंगी। मैं बुत बनी उन्हें देखे जा रही थी और मम्मी मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। अगले दिन घर में मम्मी भी चुप थी और मैं भी चुप। मैं सोच रही थी कि शायद टब और 1000 रुपये का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन दोपहर होते ही मम्मी मेरे कमरे में वापस आई और बोली, 3 बज गए हैं, जाकर कपड़े बदल और दुकान पर चली जा। मैं बिना कुछ कहे पैंट शर्ट पहनकर घर से बाहर निकल गई। आज मेरे चलने की रफ्तार थोड़ी धीरे थी। 1000 सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन अब यकीन हो गया था कि टब में ज़रूर कोई गलत चीज़ होती है। अभी मैं चल ही रही थी कि मुझे फिर अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। गुस्से की लहर पूरे बदन में दौड़ गई। पीछे मुड़ी तो बिना किसी लिहाज के खरी खोटी सुना दी। रोज़ रोज़ मेरा पीछा करते हो, क्या समझते हो खुद को? बाप मर गया तो जिसका जी चाहेगा वह मुझे इस तरह छेड़ता रहेगा? क्या चाहते हो कि मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लूँ मैं? वह बीच में ही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। अगर आइंदा मेरा पीछा किया तो मैं बताऊंगी, यह बोलकर पलटी, लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वह बोला, जिंदा रहोगी तो बताओगी ना? मैंने डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा। तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? अब की बार उसका जवाब चौंका देने वाला था। तुम्हारी माँ का रवैया तुम्हें अब तक अजीब नहीं लगा? क्या तुमने कुछ गलत नहीं देखा, या फिर तुम भी उन सब में शामिल हो? उसका पूछना था कि मैं शून्य में चली गई, यानी बाकी सब भी मेरी तरह महसूस करने लगे थे, या फिर सब जान गए थे। वह बोला, रोज़ तुम टब लेकर जाती हो, जानती हो उसमें क्या होता है? उसका सवाल अजीब जरूर था, पर सच भी था। यह सब मुझे भी बहुत अजीब लगता था। उस टब में घर का सामान होता है, मैंने उसे जवाब दिया, तो उसने ना में सिर हिलाया। उस टब में सामान नहीं, बल्कि, इतना बोलकर वह चुप हो गया। सोचने के बाद जो उसने बताया
मुझे ऐसे लगता था कि मैं अभी गिर के मर जाऊंगी। मैंने यकीन से फूटी फूटी आंखों से उसे देखा। मेरा दिल एकदम से डर के मारे लड़खड़ाने लगा। तुम झूठ कह रहे हो, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरे ऐसा कहते ही वह थोड़ा करीब हुआ और फिर एक एक करके मुझे सारी बात बताने लगा। जो राज मुझ पर फांस हो रहे थे वह जान निकालने के लिए काफ़ी थे। मुझे अंदाजा था कि तुम्हें यह सब मालूम नहीं होगा, यही बताने के लिए तो मैं रोज़ तुम्हारे पीछे आता था। अब की वह लड़का गुस्से में बोला, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ अपनी जान दे सकती है मगर इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकती। मेरा यह कहना था कि वह एकदम हंसा। तो ठीक है, अभी तुम वही टब लेने जा रही हो ना, तो खुद ही खोल कर देख लेना। वह बोलकर जा चुका था। मैं लड़खड़ाते कदमों से दुकान पर पहुंची। दुकानदार मुझे अंदर ले गया और शैतानी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने वह टब लिया और चुपचाप वापस निकल गई। मेरी जान निकलने लगी थी। मैं खोलकर देखना चाह रही थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी हिम्मत करके कांपते हाथों से मैंने एक जगह सड़क पर टब को रखा और उसमें छोटा सा छेद करके अंदर झांका तो मेरी जान ही निकल गई। लगा मैं अभी मर जाऊंगी। मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो चुका था। चलने की हिम्मत नहीं रही थी, लेकिन मुझे जल्दी घर से पहुंचना था। घर पहुंचने पर मुझे लगा शायद मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं सच जान चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त मम्मी जल्दी में थी। मेरे हाथ से टब लिया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अब मम्मी रात से पहले कमरे से निकलने वाली नहीं थी। मैं अकेले बैठकर रोती रही। न भूख थी न प्यास। जब रोते रोते दिल हल्का हुआ तो मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। मैं तो जीना भी नहीं चाह रही थी। मन कर रहा था कि अभी धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वक्त बहुत तेजी से कटा और रात के 12 बज गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही मम्मी के इंतजार में। मुझे उस वक्त का इंतजार था जिस वक्त मम्मी मेरे सोने का फ़ायदा उठाकर अपने काम को अंजाम देती थी। मुझे रोहन ने यह भी बोला था कि ख्याल रखना कि तुम्हारी मम्मी को शक ना हो कि तुम सब जान गई हो, क्योंकि मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। उस वक्त मैं पूछना चाहती थी कि वह क्या क्या जानता है, लेकिन पूछ न सकी, क्योंकि जितना सुना था वही जानलेवा था। ज़्यादा सुनने की हिम्मत भी नहीं थी। रात के 1 बजे मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह सीधे मेरे कमरे में आई और करीब से आकर मुझे देखा। मैंने आंखें बंद करके सांस तक रोक ली। मम्मी बाहर निकल गई, धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके। मैं उठी और धीरे से खिड़की खोल कर देखा। मम्मी हाथ में कुछ लिए बाहर की तरफ भाग रही थी। मैं जानती थी कि उनके हाथ में क्या है। मैं तेजी से उनके पीछे गई और छुप कर देखना चाहा तो घर के बाहर वही दुकानदार खड़ा था। अब सब कुछ साफ था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी, लेकिन एक सच्चाई से मैं अभी भी अनजान थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सारी रात आंखों में कटी। अगले दिन मेरी मम्मी से बात नहीं हुई, लेकिन 3 बजते ही फिर मम्मी ने मुझे वही टब लेने के लिए भेजा। मैंने रोज की तरह टब लाकर उनको दे दिया। उसे लेते ही वह कमरे में चली गई और मैं वहीं आंगन में बैठ गई। अचानक दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। खोला तो देखा बाहर पुलिस खड़ी थी। उसके साथ पुलिस वाली औरतें भी थीं। वह लोग तेजी से अंदर गए और मम्मी का दरवाज़ा बजाते रहे जब तक मम्मी ने दरवाज़ा न खोला। लेकिन जैसे ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला उनके होश उड़ गए। पुलिस जल्दी से अंदर गई और एक छोटा सा बच्चा उठा लाई। वो दुकानदार मम्मी को दिन भर के लिए बच्चे संभालने को देता था। बदले में मम्मी को खाना और रोज का 1000 रुपया भी देता था। और फिर रात के अंधेरे में वह बच्चा ले जाता। वो दुकानदार बच्चे अगवा करने वाले किसी गैंग से मिला हुआ था और अब मेरी माँ भी उसका हिस्सा थी। शायद मम्मी का ज़मीर मर गया था, इसलिए ऐसा कर रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मम्मी को पकड़ा उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और कहा कि मैं तो उस बच्चे को इससे बचाकर अपने कमरे में ले गई थी, यही बच्चे अगवा करके लाई थी। मैं मम्मी की शक्ल देखती रह गई। वह रोते हुए जिस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी, मुमकिन था कि पुलिस वाले यकीन कर लेते अगर मैंने खुद फ़ोन करके उन्हें नहीं बुलाया होता।
माँ का सारा झूठ पकड़ा गया। मैं रोते हुए पूछने लगी कि मम्मी आपने ऐसा क्यों किया। वो जोर से चीख पड़ी और बोली, खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा। जिसको मैं माँ समझती थी वह मेरी माँ थी ही नहीं, वह मेरी सौतेली माँ थी। मेरे बाप की नज़र में अच्छी बनी रहने के लिए उनका अब तक का ड्रामा था जो उन्होंने मेरे बचपन से जवानी तक किया मुझसे। मैं रोती रोती वहीं गिर पड़ी थी। पुलिस वाले उन्हें ले गए और मेरी मदद की वजह से बच्चा अगवा करने वाले पूरा गैंग पकड़ा गया। इस बात को 1 साल हो गया है। मेरी सौतेली माँ को लंबी सजा हुई। अब मेरी शादी हो चुकी है उसी लड़के के साथ जिसने मुझे सच्चाई बताई। मेरे लाख पूछने के बाद भी रोहन ने मुझे यह बात नहीं बताई कि उसे यह राज कैसे पता चला। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मगर उस राज को जानने की इच्छा आज भी है मुझे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।